Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome. I hope you all are fine. And students, today we are going to discuss our another part of chapter, that is minerals and energy resources. And today we are going to discuss about minerals in India, distribution of minerals, and basically we are going to discuss about ferrous minerals. Those are iron ore and manganese. Okay, so let's move. First of all, I want to tell you about the minerals in India. You know very well there is uneven distribution of minerals in India, and uneven distribution means India, of course, rich in minerals. Rich in minerals means there are many types of minerals, many minerals found in India, and particularly unevenly distributed. Like if I talk about Peninsular Rock is full of coal, metallic and mica, metallic minerals and mica. Somewhere non-metallic minerals also found in Peninsular rocks. Of course, इंडिया में अगर हम बात करें तो पेनिनसुला प्लेटू जो हमारा है वो रिच इन मिनरल्स है और वहां पे बहुत सारे मिनरल्स एक्सट्रावेट किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इन गुजरात एंड असम एंड सेडिमेंट्री rocks eastern western flank of peninsula plateau, there are some like petroleum minerals is found. And next Rajasthan, many non-ferrous minerals like copper. Rajasthan is rich in copper mineral and copper is found excessively in Rajasthan. And next alluvial plain, you know very well alluvial plain. Of course minerals are found in alluvial plain but not if we see that economic, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली सही नहीं है. क्यों? क्योंकि इनमें जो एक्सट्रावेशन है या मिनरल्स को जो हम कलेक्ट करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या यूं कहे कि ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है. इनमें एक्सट्रावेशन में या इनको कलेक्ट करने में उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है कि हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता उतना. ओके, सो डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट बेटा इस नेक्स्ट माइनिंग क्या है? यू नो वेरी वेल. आपकी बुक में जहां से देखिए माइनिंग में मैं 3 थिंग्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग है क्या, माइनिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑफ कोर्स अगर माइनिंग करेंगे किसी मिनरल की तो किस लिए करेंगे? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेंगे, मार्केट में सेल करने के लिए करेंगे. तो दिस इज यू नो वेरी वेल इकोनॉमिक एक्टिविटी. माइनिंग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. Mining is economic activity, extraction of minerals from below the earth surface. अर्थ सरफेस के नीचे से मिनरल्स को बाहर निकालने की जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड माइनिंग. ओके, और माइनिंग से रिलेटेड एक रेड होल माइनिंग का भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है. रेड होल माइनिंग ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन बेटा 1 मार्क में. रेड होल माइनिंग क्या है? यू नो वेरी वेल. और जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है वो रिच इन मिनरल्स और वहां पे कोल, आयरन और मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. तो वहां पे क्या होता है कि अगर माइनिंग आपको करनी है तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है. लेकिन कुछ ट्राइबल पीपल होते हैं, जैसे मेघालय में, स्पेशली मेघालय में एक जो कम्युनिटी है या ट्राइबल पीपल है वो क्या करते हैं, लीगल तरीके से टनल्स बना लेते हैं और वहां से मिनरल्स को एक्सट्रावेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड रेड होल माइनिंग. ओके, एंड एक उसके जस्ट नीचे आपकी बुक में पेज नंबर 52 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 माइनिंग, जैसे एक तो होता है ओपन पिट माइनिंग, ओपन पिट, और एक होता है बेटा क्वेरी, और एक होता है शाफ्ट माइनिंग. ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? ओपन पिट, क्वेरी और शाफ्ट माइनिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए ओपन पिट तो क्या होता है कि जो सरफेस के बिल्कुल नियर बाय जो मिनरल्स होते हैं उनको एक्सट्रावेट करने की जो एक्टिविटी होती है, उनमें जो मशीन्स यूज होती है वो अर्थ मूवेबल मशीन्स होती हैं. ओके, और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी उनको कलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट जो आता है अपना क्वेरी. क्वेरी थोड़ा सा लिटिल बिट नीचे, अर्थ ज्यादा डेप्थ में नहीं, शैलो डेप्थ में. ओके, वहां जो मिनरल्स होते हैं उनको एक्सट्रावेट करने के लिए क्वेरी, ये इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइनिंग. क्वेरी होती है और वो वहां पे भी जो मशीन्स यूज होती हैं मूवेबल ऑन अर्थ. ओके, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अंडरग्राउंड जो बहुत ज्यादा डेप्थ में होते हैं उनको निकालने के लिए साफ्ट माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जो मशीन्स इस्तेमाल की जाती है वो स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं और वो अर्थ की डेप्थ से मिनरल्स को निकालने का काम करते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, हमने
पार्ट 1 में बेटा पढ़ा था मिनरल्स का क्लासिफिकेशन। 3 टाइप्स हमने क्लासिफिकेशन किया था, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज। सो मेटालिक को भी फर्दर हमने डिवाइड किया था फेरस और नॉन फेरस में। तो आपको मैं यहाँ पे फेरस मिनरल के बारे में बताऊंगी। जितने भी मेटालिक मिनरल्स है उनमें फेरस मिनरल लगभग 3/4 यानी कि बहुत ज्यादा मेटालिक जो मिनरल्स हैं वो फेरस मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। फेरस मिनरल में क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है बहुत ज्यादा, और आयरन कंटेंट होता है, ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में। और इसका एक्सपोर्ट भी इंडिया में बहुत ज्यादा किया जाता है, एक्सेसिवली एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता है। पहले ही मैंने बताया कि आयरन और इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रेजेंट है, अबेंडेंटली प्रेजेंट है। अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है, अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाता है कि इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, तो डेफिनेटली हमारे पास रॉ मटेरियल है और डेफिनेटली हम किसी भी कंट्री को पीछे छोड़ सकते हैं इंडस्ट्रीज में। ओके, हमारे पास रॉ मटेरियल है बट हमारे पास कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग नॉट डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट आयरन और, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो फेरस मिनरल्स होते हैं उनमें आयरन और आयरन कंटेंट होता है, और इसमें बेसिकली हम 2 मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आयरन और। आयरन के साथ बेटा और जब लगता है तो दैट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, और का मतलब ये होता है किसी भी मिनरल की इम्प्योर कंडीशन, इम्प्योर उसकी जो पोजीशन है, यानी कि जब एक्सट्रावेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आयरन की बड़ी बड़ी लोहे की स्टील हम जमीन से निकालेंगे और अपने बिल्डिंग में लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब भी मिनरल्स निकाले जाते हैं, अगर आयरन और निकाला जाता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको फिर से स्लरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है और उसको प्योरीफाई किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आयरन ओर क्या है, और आयरन ओर के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आयरन ओर अवर बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन का काम करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन आयरन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कुछ भी आप मटेरियल ले लो या व्हीकल्स ले लो या कहीं भी ले लो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में आयरन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो अलॉय में हो, चाहे वो मेन मिनरल के तौर पे हो। नेक्स्ट, और बहुत ज्यादा अबेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया अबेंडेंटली इंडिया में प्रेजेंट है, सो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। और आयरन ओर का जो ओर होता है वो 2 टाइप का ओर होता है। एक तो होता है मैग्नेटाइट। देखो बेटा, मैग्नेटिक पावर जिसमें ज्यादा होती है, और यू नो वेरी वेल मैग्नेटिक पावर, जो आयरन होता है उसमें मैग्नेटिक पावर होती है, तो मैग्नेटाइट इसका नाम है, और इसमें 70% तक आयरन कंटेंट होता है, यानी 70% तक ये जो ओर होता है मैग्नेटाइट, इसमें से हम 70% आयरन को एक्सट्रावेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन है, तो इसको ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप, क्योंकि 2 टाइप्स बेसिकली एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको ये 2 टाइप्स याद रखने हैं। हेमेटाइट 50 to 60% इसमें आयरन कंटेंट होता है, कितना परसेंट, एग्जाम में परसेंट भी पूछ लिया जाता है, 50 to 60% आयरन कंटेंट होता है, और क्योंकि आयरन कंटेंट कम है बट सफिशिएंट है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में हेमेटाइट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिया में बहुत टाइप ऑफ आयरन और पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट we will talk about the distribution of iron ore or iron belts, that is most important topic, and their distribution कहाँ पे है और कहाँ से हमें वो एक्सट्रावेट किया जाता है, और एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, सो उसको अभी डिस्कस करते हैं। सो बेटा मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया, देयर आर बेसिकली 4 मेन बेल्ट्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी। सो 2017 में भी क्वेश्चन आया था और कैन बी रिपीट इन नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो बेल्ट है वो कौन कौन सी हैं, और कई बार एग्जाम में 1 बेल्ट के बारे में भी पूछा जाता है कि कोई एक सिंगल बेल्ट दे दी जाती है और उसी के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ओके, और उड़ीसा झारखंड बेल्ट, कोई भी एक बेल्ट भी दी जा सकती है, और डिफरेंट आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया, या आयरन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन इंडिया। सो आपको यही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है, ध्यान से आपको सुनना है और समझना है, अभी आपको लर्न हो जाएगा। नेम थोड़े से टिपिकल है बट डोंट वरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओडिशा झारखंड, देखो पॉइंट में ही स्टेट का नाम है,
ओडिशा झारखंड बेल्ट मीन्स ये बेल्ट कहाँ होगी, ओडिशा और झारखंड जहाँ पे है वहां होगी। देखिए बेटा बेल्ट इस तरह होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्टेट है और इसके अटैच ही ये दूसरा स्टेट है, और अगर 2 स्टेट के नाम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेट को कवर कर रही है ये बेल्ट, ओके, इसलिए दोनों स्टेट का नाम आ रहा है ओडिशा झारखंड। इसमें आपको बेसिकली याद क्या, इसको लर्न क्या करना है आपको, मैंने एच हेमेटाइट लिखा है, मीन्स यहाँ पे हाई हेमेटाइट क्वालिटी का जो आयरन है वो मिलता है। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है बदमपहर माइन है, जो कि बदमपहर माइन है जो कि उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुधार डिस्ट्रिक्ट में है, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। और जो माइन है उसका नाम है बदमपहर, क्या नाम है, बदमपहर। एग्जाम में बदमपहर माइन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में है, तो आपको बताना उड़ीसा में है। इसके बाद झारखंड की जो माइन है वो है गुआ और नौमुडी, GUA गुआ एंड नौमुडी, नौमुडी माइन, गुआ एंड नौमुडी माइन जो है वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस उड़ीसा झारखंड बेल्ट की, तो इसमें देखो, इसमें ये सिंगल एक बेल्ट है जहां पे आपको पोर्ट का नाम नजर नहीं आएगा। बाकी जो 3 बेल्ट्स हैं उनमें आपके पोर्ट का नाम भी नजर आएगा। तो आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है वेरी शॉर्ट में कि इस बेल्ट का जो आयरन है उसका एक्सपोर्ट कौन सी पोर्ट के थ्रू होता है, ओके, क्योंकि हम बहुत सारा आयरन और जो है वो अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं बेटा। मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा आयरन कंटेंट जो आयरन और है इंडिया में होता है, इंडिया में जो आयरन मिनरल है वो एक्सेसिवली पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। फर्स्ट मैंने बताया ओडिशा झारखंड बेल्ट, मोस्ट इट इज इजीएस्ट बेल्ट। सेकंड इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। आपको इनको बार बार नाम जो है इनके रिपीट करने हैं। ये जो नाम है इनके जगह के नाम है, जगहों के नाम से ही इन बेल्ट्स के नाम रखे गए हैं। ओके, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में इसमें भी हाई हेमेटाइट आयरन मिलता है। और इसमें जो बेटा आप देखो बस्तर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, बस्तर मैंने लिखा है यहाँ पे, बस्तर छत्तीसगढ़ में है। और ये बेल्ट भी जैसे यहाँ पे है दुर्ग बस्तर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, और चंद्रपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जहां पे मिलेंगे वहां पे ये बेल्ट होगी। ओके, सो हाई हेमेटाइट आयरन है बेलाडीला रेंज। बेलाडीला रेंज कहाँ है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें 14 डिपोजिट्स हैं, 14 डिपोजिट्स है इस आयरन बेल्ट में, 14 डिपोजिट जो कि बेलाडीला हिल रेंजेस में है। और बेलाडीला इसका नाम आपकी बुक में पेज नंबर 53 पे दिया हुआ है कि इसका नाम बेलाडीला जो है वो लाइक जो ये हिल है ये लुक लाइक और रिजेंबल लाइक है हम्प ऑफ ऑक्स, ठीक है, हम्प ऑफ ऑक्स देखा है ना, हम्प ऑफ ऑक्स इस तरह से होता है, ठीक है, तो इस तरह से रिजेंबल करता है, तो इसका बेलाडीला नाम है। और इसका जो आयरन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको लर्न करने वाली बात है वो ये है, इसका जो आयरन है बेटा वो एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया में, क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्ट पे है। और ईस्टर्न कोस्ट पे आपको विशाखापट्टनम पोर्ट का भी पता होगा। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू इसका जो एक्सपोर्ट है वो किया जाता है। किन किन कंट्रीज में किया जाता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो जापान और साउथ कोरिया में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट एंड थर्ड बेल्ट इज, ये थोड़ा टिपिकल है बट अच्छा लगेगा आपको, आप इसको बार बार बोलने की कोशिश करना। बल्लेरी चित्रदुर्ग चिकमगलूर टुमकुर, क्या बोलोगे, बल्लेरी चित्रदुर्ग चिकमगलूर टुमकुर, बल्लेरी चित्रदुर्ग चिकमगलूर टुमकुर। ट्राई अगेन एंड अगेन, बल्लेरी चित्रदुर्ग चिकमगलूर टुमकुर बेल्ट। ओके, ये भी जगह के ही नाम है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है बेटा, क्योंकि पूरी जो कंप्लीट बेल्ट है ये सिर्फ एक स्टेट की है, कर्नाटक की, ये कर्नाटक की बेल्ट है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बेल्ट स्पेशली किस स्टेट की आयरन बेल्ट है, तो आपको बताना है स्टेट कर्नाटक। ओके, अब इसमें क्या है, एक कुदरमुख माइन है, कुदरमुख माइन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ। कुदरमुख माइन एग्जाम में पूछा जाता है किस स्टेट में है, कर्नाटक में है। ओके, और इसका नाम देखो, कुदरमुख माइन भी एक हॉर्स, कुदर का मतलब होता है हॉर्स, और इसका भी जो वेस्टर्न घाट पे जो हिल है उसकी जो हाईएस्ट पीक है, लुक लाइक हॉर्स की तरह वो रिजेंबल होती है। मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, सो हॉर्स का जो माउथ होता है उसकी तरह रिजेंबल होती है, तो इसलिए इसका नाम कुदरमुख पड़ा है। ठीक है, कुदरमुख माइन कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और ये एक माइन है 100% जिसका जो आयरन है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 100% आयरन इसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और थ्रू पाइपलाइन। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी
माइन का जो आयरन है वो पाइपलाइन के थ्रू या कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, पाइपलाइन के थ्रू मारमागांव पोर्ट तक इसको भेजा जाता है, सॉरी मैंगलुरु पोर्ट तक, मैंगलुरु पोर्ट जो कि कर्नाटक में है, मैंगलुरु पोर्ट तक भेजा जाता है। स्लरी फॉर्म क्या है बेटा, लिक्विड फॉर्म, क्योंकि जो आपको पता है कि जो आयरन और हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, उसको स्लरी फॉर्म में ही सप्लाई किया जाता है। ओके, और किस पोर्ट के थ्रू, मैंने आपको बताया था, देखो तीनों में पोर्ट आएगी, यहाँ आई विशाखापट्टनम पोर्ट, शॉर्ट पे लिखा हुआ है विशाखापट्टनम, ठीक है, यहाँ है मैंगलुरु पोर्ट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये नाम रिपीट करना, थर्ड वाला अगेन क्या है, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, टुमकुर, अगेन रिपीट अगेन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा ऑफ कोर्स किस किस स्टेट में होगी, महाराष्ट्र में और गोवा में। महाराष्ट्र का स्पेशली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। और इसका जो आयरन है ना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया जाए कि कौन सी बेल्ट का आयरन अच्छा नहीं है, तो इसकी क्वालिटी बहुत हल्की है। आफ्टर दैट इसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं, फिर भी हम इसको एक्सट्रावेट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। कौन सी पोर्ट के थ्रू, मारमागांव पोर्ट के थ्रू। मारमागांव पोर्ट है गोवा में, ठीक है, मैंगलुरु पोर्ट है कर्नाटक में, और विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। ओके, सो यहां भी पोर्ट का नाम आया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेटालिक, जो फेरस मिनरल्स की हम बात कर रहे थे, तो आयरन ओर को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, एक आपका पाई चार्ट और है आयरन ओर को लेके। सो पाई चार्ट में आपने देखा होगा कि झारखंड में आपकी 2009-10 का जो पाई चार्ट दिया हुआ है, झारखंड में 28% आयरन है, ओडिशा में 33% है, और कर्नाटक में 11% है, छत्तीसगढ़ में 19% है, और बाकी का जो 9% बच गया वो अदर स्टेट्स में है। ओके, डाटा चेंज हो सकता है, जिस तरह से अगर आपकी बुक में न्यू डाटा है तो वो मे भी कुछ चेंज हो सकता है ऑफ कोर्स। और नेक्स्ट बाकी मोस्टली यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैंगनीज की बेटा, मैंगनीज का ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो बेटा एलॉय के लिए किया जाता है। एलॉय यानी कि मिक्स करने के लिए। और ये किसमें मिक्स किया जाता है, आपने देखा होगा, एक हार्ड स्टील होता है, एक लूज स्टील होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का जो स्टील होता है उसमें मैंगनीज अच्छा होता है। यानी कि अगर मैंगनीज का काम क्या होता है, स्टील को मजबूत बनाना, ओके, सॉलिड बनाना। तो मैंगनीज एक अलॉय के रूप में काम आता है। और 1% जो स्टील होता है उसमें 1% मैंगनीज मिलाया जाता है। अगर हम 1 टन की बात करें, 1000 kg होता है 1 टन में, उसमें ओनली 10 kg मैंगनीज को मिक्स किया जाता है स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या हार्ड बनाने के लिए। ओके, और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक बार की मैंगनीज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज के यूजेस क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड एज अलॉय इन स्टील, and then we can write the uses of manganese. It is used as manufacturing bleaching powders and insecticides, you know very well, insecticide, pesticide जो होते हैं, और and paints में भी इसका इस्तेमाल होता है। सो इसके यूजेस एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इसको कर सकते हो इजीली। इसका भी एक आपका पाई चार्ट दिया हुआ है एग्जाम में। तो एग्जाम में जो पाई चार्ट आप देखेंगे तो उसमें एमपी में 24% है, और एमपी का 24% है, उड़ीसा का 25% है, और कर्नाटक का 22% है। बाकी जो 19% बच गया वो 29% बाकी बच गया तो वो अदर स्टेट्स का है। ओके, आई होप ये जो क्वेश्चंस इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का कहाँ है, माइनिंग क्या है, और ओपन पिट, क्वेरी और शाफ्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया। ओके, एंड देन आयरन की हमने बात की, आयरन ओर की बात की, आयरन बेल्ट्स की यहाँ पे हमने डिस्कस किया, और मैंगनीज का डिस्कस किया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।